आज फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में 4.1 के सॉल्यूशन देखे। अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं, समझ आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.2 के सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो ये प्रयोग दिया गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसमें तो एक पहिया जैसा दिया गया है, देख सकते हैं आप, ये गोल सर्कल है। तो इसमें पहिए को घुमाना, दो सिक्कों को एक साथ उछालना, ये प्रयोग दिए गए ए बी सी डी। सबसे पहले पहियों को घुमाना। पहिए में ए बी सी डी कुल 4 अक्षर हैं, अतः यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे। अब है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम या तो हेड हेड आते हैं, या हेड टेल आते हैं, या टेल हेड आते हैं, या टेल टेल होंगे। यहाँ एच चित के लिए और टी पट के लिए। आप देख ही सकते हैं, जब अपन एक सिक्का लेते हैं, सिक्कों को उछालते हैं तो एक अपन हेड मानते हैं, एक टेल मानते हैं। इसलिए यही दिया है, इसके संभावित परिणाम या तो हेड हेड हो सकते हैं या टेल टेल हो सकते हैं। जब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो या तो संभावित है कि हेड हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या दोनों टेल टेल आएंगे। इसलिए क्या है, चित्त और पट दोनों हो गए। ये हो गया इसका सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं। सबसे पहले कंडीशन है एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम 2, 3, 5 होंगे। अभाज्य संख्या क्या होंगे, एक पासे को उछाले 2, 3, 5 ये अभाज्य संख्या होंगे। और अगर अभाज्य संख्या नहीं तो 1, 4, 6 ये अभाज्य संख्या नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन दी है 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाली परिणाम 6 है, क्योंकि 5 से बड़ी एक संख्या 6 है। अब पासे में तो 6 तक ही होते हैं, इसलिए 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए, जो कंडीशन दी गई थी इसके सॉल्यूशन। ये यहाँ पे उत्तर लिख दिया हमने। आप थर्ड वाला देखिए। आप थर्ड वाले में लिखा है ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। अब आप यहाँ देखिए, प्रश्न ए है, इस पर डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे पहिए में ए बी सी डी कुल 5 अक्षर हैं। उसमें 4 परिणाम थे, इसमें क्या है 5 अक्षर है। क्यों, क्योंकि उसमें ए 2 बार है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कितने हैं, कुल 5 अक्षर में डी केवल एक बार है, तब सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता 1/5 है। क्योंकि डी एक ही बार है, अगर ए होता तो उस पर रुकने की प्रायिकता 2 होती। जब डी एक ही है तो इस पर रुकने की प्रायिकता 1 ही होगी, तो 1/5। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है बी वाला। इसमें एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की, मतलब 52 ताशों की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 52 ताशों की एक गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं। आपको पता है ये 52 ताश में कितने 4 इक्के होते हैं, अतः एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, 4/52। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1/13। नेक्स्ट सी दिया है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी गई आकृति से देखिए। ये क्वेश्चन में आकृति दी गई है RR, RGR और G। तो कुल सेबों की संख्या कितनी है, 7। ये देखिए 3, 3, 6 और एक ये 7। लाल सेबों की संख्या ये देखिए, रेड जो R बना है वो रेड है, तो 1, 2, 3, 4। तो इसकी प्रायिकता कितनी है, कुल सेब 7 है, लाल सेबों की संख्या 4 है। तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, 4/7। ये उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट है 4 है, 4 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है, संख्या 6 प्राप्त करना। तो संख्या 6 प्राप्त करने वाले कुल परिणाम 1 है, अतः संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/10। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम 5 हैं, क्योंकि 6 से छोटी संख्या 5 होगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 5/10, क्योंकि टोटल पर्चियाँ 10 हैं, 10 तक संख्या है। तो 5/10 कैंसिल किया, इसको 1/2। अब 6 से बड़ी एक संख्या, इसमें यहाँ पे कंडीशन दी है ना, ये
6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम होंगे 4, क्योंकि 6 से बड़े जो डिजिट है वो 4 होंगे। तो अतः 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 4/10। अब लास्ट में दिया है रोमन 4(1) एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने के कुल परिणाम होंगे 9। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 9/10। अब इसमें 10/10 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसमें एक अंक की बोला है, 2 अंक की नहीं बोला है। 5th क्वेश्चन है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? तो कुल त्रिज्याखंड कितने हैं? 3 हरे हैं, एक नीला है, एक लाल है, तो उसकी संख्या कितनी हो गई? 5 टोटल। अतः एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 1/5। अब कुल त्रिज्याखंड में नीला त्रिज्याखंड एक ही बार है, इसलिए त्रिज्याखंड जो नीला ना हो, तो एक नीला है, तो टोटल कितने थे? 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, मतलब कि जो 4 त्रिज्याखंड है वो नीले नहीं हैं। नेक्स्ट फिर इसमें आगे दिए अतः त्रिज्याखंड जो नीला ना हो प्राप्त करने की प्रायिकता 4/9 है। ये मतलब नीले नहीं है वो 4 और टोटल 5, इसकी प्रायिकता आ गई 4/5। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 6th वाला, देखिए प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2, ये जो प्रश्न 2 है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं, आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 2। उसके बाद आप क्वेश्चन 2 को देखने के बाद 6th वाला सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए 6th में है, प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होंगे, क्योंकि पासे में 6 तक ही अंक होते हैं। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होंगे। और फिर अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 3/6। इसको कैंसिल करेंगे 1/2। एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम 1, 4, 6 बराबर 3। अतः एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 3/6। इसको भी डिवाइड किया तो 1/2। अब 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम 1 है, 5 से बड़ी होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। अब 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। टोटल कितने हुए? 5। अब 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त नहीं करने की प्रायिकता होगी 5/6। ये इसके सॉल्यूशन हुए। तो हमारा 4th चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे के सॉल्यूशन हम चैप्टर 5 वर्ग एंड वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसके सॉल्यूशन आप 4th चैप्टर के सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम उसकी वीडियो अलग से बना देंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके आप सबको सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।